कैसरगंज की सीट बृजभूषण को नहीं मिली, और उनको क्यों नहीं मिली इसके बारे में सटीक जानकारी आप तक लाया हूँ। पूरी जानकारी आप लोग देखना है तो देख लीजिए कि सातों चरण के चुनाव में जो 5वां चरण था 20 मई को, उसमें बृजभूषण का जो है चुनाव होना था, लेकिन बृजभूषण को टिकट नहीं दिया गया। सबसे बड़ी खबर, आखिर क्यों नहीं दिया गया और क्या कारण है। जब वो दिल्ली से लौटे थे तब कहा जाता है कि कहते थे कि बारात तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है, जल्द ही आप लोगों को एक अच्छा दूल्हा कैसरगंज लोकसभा सीट से मिलने जा रहा है, हम अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं। ये डायलॉग था सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। 25 अप्रैल को एक चुनावी सभा में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा था कि मेरा टिकट करीब करीब फाइनल है। तो अब कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है, उनकी जगह उनके बेटे करणभूषण सिंह को टिकट दिया गया है। टिकट देने के आश्वासन से लेकर टिकट कटने तक की यही कहानी 10 दिनों तक चली। पूरी चीज आप लोग जान लीजिए। 22 अप्रैल को जिस उत्साह से बृजभूषण दिल्ली से लौटे थे, 1 मई की शाम तक वह उत्साह खत्म हो चुका था। परिवार के किसी सदस्य को तो टिकट नहीं मिल रहा, इस सवाल पर मीडिया से झल्लाने वाले सांसद अब आला कमान के फैसले के आगे झुक चुके थे। न चाहते हुए भी उन्हें अपनी सीट पर बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। बृजभूषण सपा में न चले जाएं, इसीलिए भाजपा ने भी बेटे को टिकट देकर मना लिया है। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे केंद्र के एक अद्वार मंत्री बृजभूषण ने 2:40 पर बातचीत शुरू की और स्क्रिप्ट ही बदल दी। 10 दिनों में कैसे बृजभूषण को टिकट देने का मजबूत आश्वासन दिया गया, फिर कौन सी परिस्थिति ऐसी बनी कि टिकट काटना पड़ गया, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। क्यों छोटे बेटे को ही बृजभूषण ने अपनी सीट का उत्तराधिकारी बना दिया, इसे सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले टिकट का आश्वासन 22 अप्रैल को पूरे भरोसे के साथ दिल्ली से लौटे थे तब दिया गया था। पॉलिटिकल सूत्रों के अनुसार 21-22 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में थे। मीडिया में लगातार पूछे जा रहे टिकट के सवालों पर मजबूती से जवाब दे रहे थे। इसी बीच चुनाव में उनकी मुलाकात पार्टी आलाकमान से हुई। इस मुलाकात में कैसरगंज की टिकट को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई। सारी बातें रखने के बाद बृजभूषण को टिकट देने का आश्वासन दिया गया। बृजभूषण भी मजबूत आश्वासन के भरोसे दिल्ली से गोंडा के लिए चल पड़े। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार अयोध्या एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया था। अगले ही दिन बृजभूषण ने टिकट के आश्वासन के बल पर एक बड़ी चुनावी रैली कर डाली। इसमें बृजभूषण के ने सार्वजनिक रूप से डायलॉग दिया, यहाँ बारात पूरी तरह से तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है। इशारों में बृजभूषण ने कहा, बस टिकट की घोषणा होने की औपचारिकता बाकी है, मेरी पूरी तैयारी है। उधर से झंडी आएगी और इधर प्रचार शुरू हो जाएगा। लेकिन 26 अप्रैल के बाद से टिकट के समीकरण बदलने शुरू हो गए। अब जानिए कैसे बदले टिकट के समीकरण। संदेश खाली के संदेश से पार्टी ने टिकट पर विचार करना शुरू किया। बृजभूषण का टिकट कटने में बंगाल की कोई भूमिका हो सकती है, यह सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सच है। इसके लिए आपको पश्चिम बंगाल तक चलना होगा। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में मां माटी मानुष का ढोल पीटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया, वो देखकर आज पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। यहाँ आरोपियों को बचाने के लिए जो किया जा रहा है वो किया गया बीजेपी के लोगों ने। महिलाओं के लिए लाठियां खाई, माताओं बहनों के साथ जो हुआ उसका बदला आप लेंगे या नहीं? क्या कुछ लोगों का वोट इन महिलाओं के ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? आपको शर्म आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में मोदी की यह भाषण नॉर्थ इंडिया के लिए भी उतना ही वजनदार था जितना वहां के लिए महिलाओं के सम्मान के लिए कही गई। ये बातें यहाँ भी लागू होती थी। ऐसे में अगर बीजेपी बृजभूषण को टिकट देती तो उत्तर प्रदेश हरियाणा में एक बार फिर से यौन शोषण का मुद्दा खड़ा हो जाता है। इससे पार्टी की नारी शक्ति बचाओ वाली छवि पर दाग पड़ जाता। दूसरा, भाजपा ने बृजभूषण को क्यों नहीं छोड़ा? सपा से थी नजदीकियां कहा जाता है। महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप से गिरफ्तार बृजभूषण सिंह का मामला फिलहाल कोर्ट में है। जनवरी 2023 में शुरू हुए पहलवानों के आंदोलन के बीच हर दल ने बृजभूषण पर हमला बोला, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि उस समय बृजभूषण ने अखिलेश यादव की तारीफ की थी। बृजभूषण ने कहा था, मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद भी हैं, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं तो उनमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय से हैं और समाजवादी परिवार के हैं।
इसलिए अखिलेश सच्चाई जानते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 2009 में बृजभूषण भाजपा छोड़कर सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कैसरगंज सीट से ही जीतकर लोकसभा भी पहुंच गए थे। बृजभूषण का टिकट फाइनल न होने तक सपा ने भी कैसरगंज से अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। बताया तो यहां तक जा रहा कि इस बीच गाजियाबाद में अखिलेश और बृजभूषण की मुलाकात भी हुई थी। खैर, भगत राम मिश्रा को सपा ने टिकट दे दिया है बृजभूषण की टिकट फाइनल होने के बाद। अखिलेश ने बृजभूषण को सभा में आने का निमंत्रण भी दे दिया था, लेकिन बृजभूषण अभी भाजपा से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने बृजभूषण से पूरी तरह किनारा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उन्हें मनाकर बेटे को टिकट दिलवा दिया ताकि कैसरगंज जैसी सुरक्षित सीट हाथ से न निकल जाए। नंबर 2, कर्नाटक में एनडीए प्रत्याशी का अश्लील वीडियो रैकेट सामने आ गया, तो इसीलिए पार्टी बैकफुट पर पहुंच गई। 26 अप्रैल को बंगाल में मोदी की जनसभा की बात अभी चल ही रही थी कि कर्नाटक एनडीए में प्रत्याशी का अश्लील वीडियो रैकेट सामने आ गया। बीजेपी से गठबंधन करने वाली जेडीएस के सुप्रीमो एचडी देव के प्रपोत प्रज्वल रेवन्ना इस वीडियो ने सियासी घमासान मचा दिया। कर्नाटक के हासन से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज हो गई। पार्टी ने उन्हें जांच होने तक पद से हटा दिया। कांग्रेस ने इस पर पूरे मामले को बड़ा मुद्दा बना दिया। खुद राहुल गांधी ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट का प्रचार कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को मैसूर रैली में थे और उस रैली में प्रज्वल रेवन्ना भी मौजूद थे। इस कांड के बाद से दिल्ली तक बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। किसी नेता ने इस पर खुलकर बयान नहीं दिया है। अब अगर पार्टी बृजभूषण को टिकट देती तो इस मुद्दे को तुरंत कर्नाटक से जोड़ दिया जाता। इसलिए 28 अप्रैल को ही बृजभूषण का टिकट न देने का फैसला कर लिया गया था। इतने दिन तो बस उन्हें मनाने में लग गए। नई दिल्ली से कॉल आया, बेटे करण भूषण का ऑफर। टिकट की घोषणा में देरी होने से बृजभूषण काफी नाराज हो रहे थे। गुरुवार सुबह बृजभूषण के पास बीजेपी के आला कमान केंद्र में गद्दार मंत्री का फोन आता है। उनसे पश्चिम बंगाल के पार्टी के नैरेटिव और कर्नाटक के घटनाक्रम पर चर्चा की जाती है। पार्टी की ओर से कहा जाता है कि यदि इन परिस्थितियों के बीच आपको टिकट दिया गया तो विपक्ष इससे बड़ा मुद्दा बना लेगा। ऐसे में आपको अपने बेटे के प्रतीक भूषण को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहिए। प्रतीक भूषण वर्तमान समय में गोंडा सदर से विधायक हैं। आला कमान ने कहा वे राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव की राजनीति कर सकते हैं। बृजभूषण ने प्रतीक को लड़ाने से इनकार कर दिया। कुछ देर और बातचीत हुई और करण भूषण के नाम पर सहमति बन गई। एक बेटा राजनीति में स्थापित, दूसरों को स्थापित करने का प्लान। करण भूषण का नाम फाइनल होने के बाद बृजभूषण ने मीडिया से कहा, प्रतीक गोंडा सदर से विधायक हैं, वे इस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए करण भूषण को कैसरगंज का प्रत्याशी बनाया गया है। करण की कुंडली में राजनीति का योग है। मैं 35 साल की उम्र में पहली बार